अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल निमराज किचन। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैं आपको परफेक्ट पिज़्ज़ा डो भी बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको पिज़्ज़ा के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगी। इस रेसिपी को मैंने बेसिकली 3 से 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले स्टेप में हम पिज़्ज़ा की जो डो है वो रेडी करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी लिया है हाफ़ कप। इसमें मैं 1 टेबलस्पून शुगर यानी चीनी ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून आपने इंस्टेंट यीस्ट ऐड करनी है यानी कि ख़मीर। आप यीस्ट को डायरेक्ट डो के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ ये एक बार ट्राई करें, इससे आपको डबल से ट्रिपल रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलें इस मिक्सचर को 5 मिनट रेस्ट दें ताकि यीस्ट एक्टिव हो जाए। यहाँ मैंने लिया है 750 ग्राम मैदा। इसमें 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, 1 टीस्पून इसमें ऑयल जाएगा और इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब इसमें जाएगा 1 अंडा। मेक श्योर कि आपकी हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठंडी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वरना यीस्ट रिएक्ट नहीं करेगी। अब इसमें यीस्ट का जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो ऐड करना है और नीम गर्म दूध के साथ इसको नीड कर लेना है हमने अच्छी तरह से। दूध बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नीम गर्म पानी से भी आप इसको नीड कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको पानी के साथ नीड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मैदे को आपने गूंद लेना है। डो की स्टिकीनेस देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस स्टेज पे आपका डो स्टिकी होना चाहिए, यही निशानी है एक अच्छी यीस्ट एक्टिव होने की। अच्छी तरह नीड करने के बाद जब आप इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगी और आपका डो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगा। चलिए दूसरी साइड पे एक बड़ा सा बाउल लेते हैं, उसको ऑयल से हमने ग्रीस कर लेना है और ये डो इसमें ट्रांसफ़र कर देनी है। तो चलिए इसको बंद करके आपने राइस होने के लिए रख देना। जब तक पिज़्ज़ा डो रेडी होती है तब तक हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं जिसमें चिकन की मैरिनेशन करनी है। सबसे पहले यहाँ पर ले लेना है चिकन बोनलेस, मैंने लिया है 750 ग्राम। इसमें दही ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, सोया सॉस इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, साल्ट इसमें 1.5 टीस्पून जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और चिली फ्लेक्स इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करें। 1 अदद लेमन स्क्वीज़ कर लेना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद इसको कलर देने के लिए मैं ऑरेंज फूड कलर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम स्पाइसेस जो है हर चिकन पीस पे लग जाए। मैरिनेशन के बाद इसको कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए आपने मैरिनेट होने के लिए रखना है। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ जिसमें हमने मैरिनेट चिकन को कुक करना है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल 2 टेबलस्पून। इसके बाद मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड करना है, इसको अच्छी तरह से आपने कुक कर लेना है। चिकन अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा तो उसी पानी में इसको टेंडर कर लेना है कवर करके। 10 से 12 मिनट के बाद हमारा चिकन कम्प्लीटली टेंडर हो चुका है। अब चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हाई फ्लेम करके हमने ड्राई कर लेना है। ये आप देखिए चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है और इसको डिश आउट कर लेना है। जो भी गर्ल्स मेरी तरह कुकिंग और बेकिंग की शौकीन है तो प्लीज़ अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपके साथ कुकिंग के अलावा बेकिंग की चीज़ें भी ज़रूर शेयर करूँगी। इसके साथ साथ आपकी इंकरेजमेंट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, 4th स्टेप में मैं कैप्सिकम और ऑनियन को लाइट सा फ्राई कर लूँगी। ये स्टेप इसलिए है कि सम टाइम ऐसा होता है हमारा पिज़्ज़ा बाकी तो बहुत परफेक्ट रेडी होता है लेकिन उसकी टॉपिंग स्पेशली सब्जियां जो होती हैं कैप्सिकम और ऑनियन ये कच्चे रह जाते हैं, तो इस वजह से ये मैं स्टेप आपको बता रही हूँ। मैं अपने स्टाइल में ऐसा ही करती हूँ। अच्छा, ये जो सॉस आपको नज़र आ रही है ये भी होममेड है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो मैं इसका लिंक आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, हमारी डो अच्छे से राइस हो चुकी है और आपने जिस साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है उस साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं। काउंटर टॉप पे मैदा डस्ट कर लें और इस डो को अच्छी तरह से नीट करके फोल्ड कर लें। अच्छा, फोल्ड करने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है जिस साइज़ के भी आपने पिज़्ज़ाज़ रेडी करने हैं। मैंने यहाँ पे 5 पिज़्ज़ा रेडी किए हैं तो मैं यहाँ पे 5 डो बना रही हूँ। रोलिंग पिन की मदद से आपने पिज़्ज़ा बेस को रोल कर लेना है। यहाँ दूसरी साइड मैंने पिज़्ज़ा पैन को ग्रीस कर लिया ऑयल से, ये करना लाजमी है। इसके बाद पिज़्ज़ा बेस को हम इसमें अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फोक की मदद से इसमें निशान लगा लेने हैं ताकि ये ज़्यादा फूले ना। अब आ जाती है इसकी टॉपिंग की बारी। सबसे पहले मैं इसमें होममेड पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना इस पर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ श्रेडेड मोज़रेला चीज़, आपको किसी भी बेकरी से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस पर चिकन टिक्का के पीसेस लगाएंगे
पिज़्ज़ा की टॉपिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन को स्किप भी कर सकते हैं। किसी को मोज़रेला चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, किसी को वेजीज़ वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद होता है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद कैप्सिकम इस पर मैं लगा रही हूँ 1 बाय 1। इसके बाद फ्राइड ऑनियन यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। एक टमाटर मैंने जूलियन में कट करके इस पर ऐड किया है। लास्ट पे अगेन श्रेडेड मोज़रेला चीज़ इस पर ऐड करनी है, जितना चीज़ी आप लाइक करते हैं। इसको प्रेस करके इसको बेक होने के लिए एक पतीले में रख देना है। पतीला मैंने प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए। कवर करके इसको 25 से 30 मिनट तक आपने बेक होने देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो देखिए माशाल्लाह हमारा बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट होममेड चिकन पिज़्ज़ा रेडी है। पिज़्ज़ा सॉस की वजह से इस पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल कलर आया है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, आपकी वाह वाह हो जानी है। इस रेसिपी को मैं इजी नहीं कहूँगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अभी मैंने आपको स्टेप्स डिवाइड करके दिए हैं कि 1-2 स्टेप आप एक दिन पहले भी रेडी करके रख सकते हैं। रेसिपीज़ शूट करने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ पर मैंने कुछ मिनी पिज़्ज़ाज़ भी रेडी किए थे, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ सेपरेटली शेयर करूँगी। अगर मैं इसी में शेयर कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी। अगली वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।